सो नाउ स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन। अब जब हम फॉर एग्जांपल और स्पाइनल शॉक ना, तो फॉर एग्जांपल जब हम स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांजैक्ट करते हैं जो कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन होती है या फिर इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन होती है, तो फॉर एग्जांपल हमने कहा, अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सपोज कर रहे थे कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गई है अपर नेक के लेवल पे, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास एक कंप्लीट साइनस, जिस तरह से मैं कंप्लीट साइनस में चली गई थी, उसी तरह से एक कंप्लीट टोटल साइनस हो जाता है, सारे कॉर्ड फंक्शन लॉस हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट, सारी सेंसेशन लॉस हो जाती हैं, सारे रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं, और आपके स्फिंक्टर्स पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है, मसल जो होते हैं उनमें दे बिकम फ्लैसिड और पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो मसल फ्लैसिड पैरालाइज हो गई, सारी सेंसेशन, सारी वॉलंटरी मूवमेंट लॉस हो गई, सारे रिफ्लेक्सेस डिसअपीयर कर गए, सारे स्फिंक्टर्स पैरालाइज कर गए, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि आपके पास क्या होगा कि सारी सेंसेशन और सारी वॉलंटरी मूवमेंट लॉस हो गई, मसल जो है वो फ्लैसिड हो गए, और आपके पास मसल भी पैरालाइज हो गए, आपके सारे स्फिंक्टर्स भी पैरालाइज हो गए, और आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो भी डिक्रीज कर गया, और सारे रिफ्लेक्सेस जो है वो खत्म हो गए, ठीक है। तो ये सारे जब खत्म हो जाते हैं तो आपके पास पूरी जो है ना एक स्पाइनल शॉक की चीज में, हमारी स्पाइनल शॉक की केस एक तरह से हमारी बॉडी चली जाती है। अब ये मैंने बता दिया कि स्पाइनल शॉक जो है ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से ही नहीं हुआ, ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी कम होता है, लेकिन ये स्पाइनल शॉक है जो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से शॉक होता है। अब यहाँ पे इसकी मेन वजह क्या होती है कि आपके पास, हमने कहा था शुरू में कि जब हम क्लिनिकल्स, जब हम आपके पास रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रेन है उससे टॉनिक एक्साइटेशन आ रही है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड टॉनिक एक्साइटेशन नहीं आ रही होती ना, तो ये मेन वजह होती है स्पाइनल शॉक की, जिसमें आपके पास मेनली जो एक्साइटेशन आ रही होती है वो रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट से आ रही होती है, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट से आ रही होती है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट से आ रही होती है, तो वो नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से मेनली ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसमें वो कहते हैं कि आपके पास, अगर हम बात करें ना स्पाइनल शॉक से रिकवरी की, तो जो नॉन प्राइमेट से आपके पास कैट्स में जो होती है वो फ्यू सेकंड्स में हो जाती है, मंकीज में फ्यू डेज में हो जाती है, लेकिन ह्यूमन में आपके पास इसको 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। रिकवरी में हमें 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन रिकवरी हो जाती है, ठीक है। कि जैसे मैंने कहा था ना कि आपके पास यहाँ पे जैसे हार्ट होता है वो थोड़ी देर के बंद हो जाता है, तो उसकी पेसमेकर एक्टिविटी थोड़ी बहुत वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी ये फिनोमेना होता है, जब न्यूरॉन्स अपनी पहले अपने बाहर से जो फैसिलिटी इम्पल्सेस आ रहे थे उनको लॉस कर देते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो अपनी खुद की नेचुरल डिग्री ऑफ एक्साइटेबिलिटी से वो जो है वो दोबारा से जो है वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके पास ह्यूमन्स के अंदर क्या होता है कि ये एक तो सेवरल वीक हो जाते हैं, और कभी भी आपके पास ये जो रिकवरी होती है ना, ये कंप्लीट रिकवरी नहीं होती। अब हम देखते हैं कि स्पाइनल शॉक में जो आपको मेन 3 चीज़ें नजर आती है ना, वो क्या होती हैं। ये 3 मेन चीज़ें जो है वो स्पाइनल शॉक में नजर आती है। सबसे पहले क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंस्टेंटली लो हो जाता है 40 मिलीमीटर मर्करी, जिसका मतलब है कि सिंपैथेटिक जो आपका हो गया ना, आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो बिल्कुल एक्सटेंशन को चली गई, ठीक है, कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना, कि बिल्कुल एक्सटेंशन तक जो है ना वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चली गई। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी स्केलेटल मसल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 हफ्ते बाद हम लोग जब स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले आता है स्ट्रेस रिफ्लेक्स, उसके बाद बाकी रिफ्लेक्सेस आते हैं, आपके जो फ्लेक्स रिफ्लेक्स है, पॉजिटिव एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स है, बाकी स्ट्रेस रिफ्लेक्स। उसके बाद हमने बात की कि थर्ड चीज़ जो मोड हमें नजर आती है वही होती है कि जो सैक्रल रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लैडर होते हैं या कोलोना होते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी आपको पता है कि फ्यू वीक्स बाद जब आपके पास बाकी रिफ्लेक्स साथ साथ आते हैं तो ये भी रिफ्लेक्स आ जाते हैं। हम कम चलते हैं आपके पास इसके अलावा और कुछ क्लिनिकल्स पे, जो कि ये मैं जो है वो फेमरिक से करा रही हूँ, जिसमें सबसे होता है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया क्या है? इट इज एन अपर मोटर न्यूरॉन मस्कुलर पैरालिसिस, ठीक है, जो कि अफेक्ट करती है एक साइड ऑफ द बॉडी को, ऑपोजिट साइड के मसल को अफेक्ट करती है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि पैरालिसिस नहीं होती है, उनकी वीकनेस हो जाती है, फिर हमको हेमीप्लेजिया कहते हैं। वजह क्या हो सकती है? रप्चर होगी, थ्रोम्बोसिस होगी, एम्बोलिज्म हो गया। हमने कहा कि जो होता है ना स्ट्रोक, तो जिसमें आपके पास क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है या फिर फ्लोटिंग क्लॉट होता है, तो उस केस में हो सकता है, या फिर आपके पास किसी भी आर्टरी का रप्चर हो गया, ठीक है। अब फीचर्स क्या होते हैं? यहाँ पे भी एक शॉक की स्टेज आपके पास डेवलप कर जाती है कि ऑपोजिट साइड में बॉडी में मसल पैरालाइज कर गए, और आपके पास ब्लड प्रेशर यहाँ पे फॉल कर जाता है, क्योंकि आपको पता है ना कि शॉक ये कंडीशन है कि हायर सेंटर्स लोअर सेंटर को कंट्रोल नहीं करे, वो फैसिलिटी इम्पल्स नहीं आ रही, और कहते हैं कि मोस्टली अफेक्टेड होते हैं हैंड में और आर्म से, लीस्ट अफेक्टेड होते हैं लेग्स में, ठीक है। फेस और टंग में भी अफेक्ट होता है, लेकिन लेग्स में कम अफेक्टेड होते हैं। और यूजुअली हम कहते हैं कि जो स्टेज होती है वो खत्म हो जाती है 3 दिन में, और फिर रिकवरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। हम हेमीप्लेजिया की बात करें कि इसकी जो स्टेज होती है शॉक की स्टेज, वो 3 दिन में खत्म हो जाती है, और फिर आगे पास वो कहते हैं कि रिकवरी स्टार्ट होती है, जो कि रिकवरी 2 से 3 वीक ली जाती है। जब हमने कहा था कि हमने स्पाइनल ट्रांजैक्शन की बात की ना, जो अगर हम दोबारा ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो हमने ट्रांजैक्शन में कहा था कि 2 से 3 वक्त जो हफ्ते थे वो उसको भी रिकवर करने में लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने यही कहा है कि आपके पास 3 दिन शॉक के रहते हैं और 2 से 3 हफ्ते पे उसके बाद रिकवरी होती है, जिसमें हमने कहा कि यहाँ पे जब रिकवरी हो रही होती है तो यहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन लेजन के आपको मिल रहे होते हैं, क्योंकि हेमीप्लेजिया था ना, अभी ही हमने बात की कि अपर मोटर न्यूरॉन लेजन पैरालिसिस होता है, तो रिकवरी के दौरान हमें अपर मोटर न्यूरॉन लेजन के आपको सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, जिसमें स्पास्टिसिटी होती है, ठीक है। इट मीन्स के इंक्रीज। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन की जरा डिफरेंस भी बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। Just wait.
ओके, अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये वो न्यूरॉन्स होते हैं, मैंने कहा था कि अपर मोटर न्यूरॉन लेजेंड होती है ना, दीज लेजेंड्स रेफर्स टू द न्यूरॉन्स जो कि मोटर कॉर्टेक्स में होते हैं या सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं, या फिर हमने कहा कि पिरामिडल ट्रैक्ट में होते हैं। और ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमने कहा कि आपके पास एंटीरियर होना स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, या फिर उनके एक्सॉन्स, या फिर जो आपके पास क्रेनियल न्यूक्लिया होते हैं, ठीक है। इनकी जो पैरालिसिस होती है वो एक्सटेंसिव पैरालिसिस होती है, पूरी ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी जो है वो पूरी पैरालाइज हो जाती है, जबकि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मसल या फिर एक सिंगल मसल जो है वो पैरालाइज होता है। यहाँ पे हाइपरटोनिया होता है, यहाँ पे हाइपरटोनिया होता है। हाइपरटोनिया क्यों होता है? अपर मोटर न्यूरॉन्स होता है ना, उनका इनहिबिटरी कंट्रोल होता है ऑन द लो मोटर न्यूरॉन। जब वो इनहिबिटरी, आप देखो कि इनका इनहिबिटरी कंट्रोल होता है लो मोटर न्यूरॉन पे, जब वो इनहिबिटरी कंट्रोल लॉस हो जाता है ना, उस लॉस की वजह से क्या होता है कि इनहिबिट नहीं हो रहे होते तो ये एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास इनहिबिट नहीं हो रही तो ये एक्साइट होता है, इसकी वजह से आपके पास हाइपरटोनिया होता है और इनमें हाइपोटोनिया होता है। जब अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ ये आपके पास इनहिबिट हो रहा है तो इन्होंने तो वैसे ही हाइपोटोनिया करानी है। यहाँ पे सुपरफिशियल रिफ्लेक्स जो होते हैं वो कंप्लीटली लॉस हो जाते हैं, यहाँ पे पार्टली लॉस होते हैं, यहाँ पे डीप रिफ्लेक्स एक्सैजरेटेड हो जाते हैं, उसी वजह से यहाँ पे आपके पास जो है ना डीप रिफ्लेक्स भी लॉस हो जाते हैं। यहाँ पे मसल एट्रोफी नहीं होती, यहाँ पे मसल एट्रोफी होती है, मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होता है, ठीक है। स्पास्टिसिटी होती है, मसल एट्रोफी नहीं होती, बल्कि यहाँ पे स्पास्टिसिटी होती है और रिजिडिटी होती है, ठीक है। स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी होती है। यहाँ पे मसल फेसिकुलेशन और फिब्रिलेशन जो है ट्विचिंग नहीं होती, जबकि यहाँ पे मसल फेसिकुलेशन फिब्रिलेशन ट्विचिंग होती है। यहाँ पे क्रोनस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्रोनस एब्सेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको सिम्टम आपको नजर आएंगे कि अपर लिम्ब जो होता है ना, उसमें ऑब्वियसली वो जो पैरालिसिस और यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे उनमें टोन बढ़ जाती है, उसकी वजह से अपर लिम्ब इज एडक्टेड, फ्लेक्स एट एल्बो एंड हैंड आर प्रोनेटेड विद फिंगर्स, ठीक है, विद फिंगर्स ऑफ फ्लेक्स। और यहाँ पे लोअर लिम्ब जो होती है वो नी पे एक्सटेंड हो जाती है, प्लांट फ्लेक्स हो जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्सेस ऑब्वियसली जितने भी डीप रिफ्लेक्सिव एक्सैजरेट हो जाते हैं, जो आगे सुपरफिशियल रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है, बिमिंस्की साइन प्रेजेंट होता है, मसल एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट कुछ यहाँ पे टर्म्स इन्होंने यूज की गई हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो कि ड्यूरिंग द रिकवरी आर्म्स और लेग्स इंप्रूव अर्लियर, बट जो डिस्टल पार्ट्स होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो डिफरेंट पैरालिटिक टर्म होती है उसमें यहाँ पे होती है मोनोप्लेजिया होता है व्हेन वन लिम्ब इज पैरालाइज्ड, डायप्लेजिया जब दो लिम्ब पैरालाइज हो, अपर हो या लोअर हो, ठीक है। पैराप्लेजिया लेकिन होता है जब आपके पास सिर्फ लोअर लिम्ब पैरालाइज होती है। आगे हम देखेंगे जब लोअर थोरैसिक रीजन में आपके पास ट्रांजेक्शन होता है ना, तो या फिर लोअर थोरैसिक रीजन में हेमिसेक्शन होता है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास लोअर लिम्ब पैरालाइज कर जाती है, पैराप्लेजिया। तो क्वाड्रिप्लेजिया होता है अगर आपके पास लोअर सर्वाइकल रीजन में हो, जिसको यहाँ पे चारों के चारों फोर लिम्ब जो होती है वो पैरालाइज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब आते हैं हेमी सेक्शन की हमने बात करनी है अब। हाँ, हेमी सेक्शन आपको पता है कि आपके पास कि हाफ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हाफ में कट हो जाए, ठीक है, इस तरह से कट हो जाए। इसमें आपके पास हो सकते हैं कि इसमें भी आपके पास शॉक की स्टेज हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, फ्लैसिडिटी हो जाती है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होते हैं। दो तरह के चेंजेस आते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस जो कि न्यूरॉन के डीजेनरेटिव चेंजेस हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे तो वो होते हैं। दूसरे आपके पास चेंजेस आते हैं जो कि फंक्शनल चेंजेस होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके पास बिलो द लेवल ऑफ हेमी सेक्शन होंगे, एट द लेवल ऑफ द हेमी सेक्शन होंगे, और जो उससे अबव होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल बात करें बिलो द लेवल ऑफ द हेमी सेक्शन, जो कि सेम साइड पे क्या होंगे कि सेम साइड पे, क्योंकि आपको पता है जब सेम साइड होगी ना तो वहाँ पे डॉर्सल कॉलम जो ट्रैक्ट होता है ना वो तो पूरा का पूरा लॉस हो गया ना। तो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट ड्यू टू देयर कटिंग जो होती है वो पूरी की उसकी सेंसेशन लॉस हो जाती है, जिसमें फाइन टच, फाइन प्रेशर, डायरेक्ट लोकेशन की सेंसेशन लॉस हो जाती है। लेकिन एंट्रोलैटरल जो सिस्टम होता है, क्रूड टच या क्रूड प्रेशर और पेन, उसकी जो सेंसेशन होती है ना वो रहती है। आपको पता है कि जो एंट्रोलैटरल सेंसेशन होती है ना वो क्रॉस ओवर कर रही होती है, तो अभी क्योंकि वो क्रॉस ओवर कर रही होती है तो वो इंटैक्ट रहती है, लेकिन डॉर्सल तो आपके पास वहीं पे होती है, उन्होंने तो ऊपर जाके क्रॉस करना है तो वो आपके पास सारी की सारी खराब हो जाती हैं। मोटर चेंजेस क्या आते हैं कि आपके पास अपर, अच्छा ये अपने रखना है कि बिलो द लेवल ऑफ द लेजन आपको अपर मोटर न्यूरॉन लेजन के सिम्टम नजर आ रहे हैं, लेकिन एट द लेवल ऑफ द लेजन का आपको मोटर सिस्टम जो सेम साइड पे हो रहा होगा वो आपको लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन के सिम्टम नजर आएंगे, ठीक है। तो बिलो द लेवल ऑफ द लेजन आपको अपर मोटर न्यूरॉन लेजन के सिम्टम नजर आ रहे हैं। वीजोमोटर चेंजेस में क्या होगा कि वेसल्स डायलेट कर जाएगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं डायलेट कर जाएंगी, क्योंकि सिम्पैथेटिक आउटफ्लो जो है वो आपके पास खत्म हो गया। लैटरल जो आपके पास है ना, लैटरल थोरैसिक, वहाँ पे सिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है ना, सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं लैटरल थोरैसिक में। उसके बाद ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, ऑपोजिट साइड पे सेंसरी लॉस में ये होगा कि ऑपोजिट साइड पे वहाँ पे वो ऑपोजिट चेंज होगी कि यहाँ पे एंट्रोलैटरल सिस्टम लॉस हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे आप देखोगे कि यहाँ पे देखो ऑपोजिट साइड पे एंट्रोलैटरल जो है ना वो इसके भी जा रहे हैं उसके भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्रोलैटरल लॉस हो जाएगा, जबकि डॉर्सल वाला इंटैक्ट रहेगा, सॉरी एंट्रोलैटरल इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि एंट्रोलैटरल यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे आप देखोगे ना कि देयर इज कैरीड बाय सेंसेशन, एंट्रोलैटरल टैग्ड बाय सेंसेशन कैरीड बाय डॉर्सल, यहाँ पे आपके पास एंट्रोलैटरल जो होगा वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डॉर्सल इंटैक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डॉर्सल को तो कोई नहीं होगा, इसके हेमी सेक्शन हुआ, इसके हेमी सेक्शन तो यहाँ पे डॉर्सल इंटैक्ट होता है, लेकिन जो एंट्रोलैटरल होता है इसका वो आपके पास खराब हो जाता है। यहाँ पे डॉर्सल जो है वो खराब था, एंट्रोलैटरल इंटैक्ट था, यहाँ पे क्योंकि आपका एंट्रोलैटरल यहाँ से क्रॉस ओवर करके जा रहा है तो यहाँ पे एंट्रोलैटरल जो है वो खराब हो गया, डॉर्सल अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि हेमी सेक्शन इसका हुआ इसका नहीं हुआ, डॉर्सल इंटैक्ट है ऑपोजिट साइड पे बिलो द लेवल ऑफ लेजन, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा कि मोटर चेंजेस में ऐसे कोई पैरालिसिस नहीं होती और विजुअल चेंजेस भी ऐसे कोई खाद नहीं होते। अब जो चेंजेस होते हैं एट द लेवल ऑफ हेमी सेक्शन वो हमने कहा था ऑलरेडी बात करी कि सेम साइड पे क्या होगा कि सेंसरी चेंजेस में आपके पास ये होता है कि आपके पास कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है, ठीक है। सेम साइड पे जब सेंसरी चेंज आएगा ना तो कंप्लीट लॉस, डॉर्सल सेंसेशन भी लॉस हो गया, एंट्रोलैटरल सेंसेशन भी लॉस होगी, ठीक है। और हमने कहा कि वहाँ पे मोटर चेंज क्या होता है, यहाँ पे आपको लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन के सिम्टम नजर आते हैं, आपको बस यहाँ पे मसल टोन डिक्रीज है, हाइपोरिफ्लेक्सिया है, मसल पैरालाइज हो गया वगैरह, और विजुअल टोन में अगेन कंप्लीट विजुअल टोन लॉस हो गई है, क्योंकि आपके पास सिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है वो नहीं आ रहे लैटरल हॉर्न से। और ऑपोजिट साइड पे क्या होता है कि सेंसरी चेंजेस में हमने कहा कि आपके पास हो सकता है कि पेन और टेम्परेचर के कुछ फाइबर्स के लॉस हो, क्योंकि आपको होता है वो क्रॉस कर जा रहे थे, तो हो सकता है कि आपके पास
थोड़ा बहुत एंड्रोनेटल जो है ना वो उसमें पेन और टेम्परेचर का लॉस हो। मोटर चेंजेस यहाँ पे ऑलमोस्ट अगेन वही साइड होते हैं, बहुत कम पैरालिसिस होता है, और विजुमोटर चेंजेस यहाँ पे नहीं आते। अब जो आपके पास हमने कहा है कि बिलो द लेवल ऑफ द हेमी सेक्शन होता है, सॉरी अबव द लेवल होता है, उसमें आपके पास मेन चेंजेस होते हैं सेंसरी चेंजेस होते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे होते हैं। मोटर और विजुमोटर चेंजेस आपके पास मेनली नहीं होते। सेंसरी चेंजेस क्या होंगे कि आपके पास हाइपर एसीजा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इरिटेशन ऑफ द डैमेज नर्व फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पे भी हाइपर एसीजा होगा, यहाँ पे भी आपको साइड से हाइपर एसीजा होगा, सेम साइड पे और अपोजिट साइड पे भी, ठीक है। अगर हेमी सेक्शन कहते हैं कि सर्वाइकल रीजन में हो जाता है, तो यहाँ पे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन की वजह से पीपल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। C4 C5 C6 की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पास बाइसेप ट्राइसेप और सुपरनेटर जो है वो डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि अगर फ्रेनेक नर्व इन्वॉल्व हो जाए तो डायफ्राम डैमेज हो सकता है। थोरेसिक रीजन में आपके पास ब्लड प्रेशर का फॉल कर जाएगा, और आपके पास लंबर और लंबोसेक्युलर रीजन में नी जॉ के और म्यूचुएशन के रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। हम कहते हैं कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात करना। ट्रांजेक्शन क्या होता है कि आपको पता है कि या तो स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रांसवर्स कट हो जाता है, जिसमें आपके पास कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो सकती है और इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन हो सकती है। लेकिन आपको याद रखना है कि आपके पास कंप्लीट और इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन दोनों में आपको सिम्टम नजर आएंगे। सिर्फ ये होगा कि कंप्लीट में थोड़े से ज़्यादा नजर आएंगे, थोड़े से ज़्यादा प्रोफाउंड नजर आएंगे, ठीक है। और ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस जो है वो कहते नहीं होता, लेकिन वॉलंटरी मूवमेंट सारी लॉस हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास वो स्टेज ऑफ शॉक होता है जिसको हम यहाँ पे स्टेज ऑफ फ्लैसिडिटी कहते हैं, कि जिसमें आपके पास सारी सेंसेशन, सारी वॉलंटरी मूवमेंट लॉस हो गई है, मसल पैरालाइज हो गए हैं, स्फिंक्टर पैरालाइज हो गए हैं, आपका ब्लड प्रेशर खत्म हो गया है, मतलब खत्म हो गया, और आपके जितनी भी रिफ्लेक्स ब्लड प्रेशर कम हो गया है, और जितनी भी रिफ्लेक्स वो डिसअपेयर कर गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर लोअर थोरेसिक रीजन में सेक्शन होता है ना, तो इससे पैराप्लेजिया हो जाएगा, दोनों लिम्स लॉस हो जाएंगी, और अगर अपर सर्वाइकल सॉरी लोअर सर्वाइकल रीजन में होता है तो आपके पास चारों लिम्स जो है वो लॉस हो जाएंगी। अब इसका रिकवरी में हमने कहा था कि आपके पास कैट्स में फ्यू सेकंड लग जाते हैं, मंकीज में फ्यू डेज, हमारे अंदर 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स ऐसे आपके पास रिफ्लेक्स आते हैं जिसमें ब्लड स्फिंक्टर का रिफ्लेक्स आता है कि इट गेन सम टोन, पहले उसमें टोन आती है, ठीक है। उसके बाद यूरिन रिटेंशन होती है, जब यूरिन रिटेंशन होती है तो कैथराइजेशन से हम यूरिन निकालते हैं, जब यूरिन निकालते हैं फिर यहाँ पे रेट्रूसर मसल होती है, उनकी हाइपरट्रोफी होती है, और यहाँ पे ओवरफ्लो एंड कॉन्टिनेंस चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक ब्लड जो है वो स्टार्ट होता है। ऐसे पहले आपके पास ये ओवरफ्लो एंड कॉन्टिनेंस होती है, फिर ऑटोमेटिक ब्लड रिफ्लेक्स जो होता है वो होता है। ब्लड वेसल आपको इसी वहाँ में कहते हैं कि ऐसे ऐसे टोन गेन करेंगी, और इंटेस्टाइन में आपको पता है कि पहले वो पढ़ाई से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है। हमने ये रिफ्लेक्स भी पढ़ लिए हैं, यस ओके।